इसमें हम जो है सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टेम मॉडिफिकेशन क्या होता है। तो स्टेम मॉडिफिकेशन एक ऐसा स्टेम का मॉडिफिकेशन है जिसमें जो स्टेम होता है उसका नॉर्मल फंक्शन होता है कि प्लांट सपोर्ट प्रोवाइड करना और उसमें लीव्स वगैरह ब्रांचेस वगैरह को होल्ड करके रखना और फूड या वाटर है उसको जो है ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन इस नॉर्मल फंक्शन के अलावा भी स्टेम जो है कुछ स्पेशल फंक्शन करने लग जाता है, जैसे कि स्टोरेज, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और क्लाइंबिंग। तो इन सब जो प्रक्रियाओं को करने के लिए जो है स्टेम मॉडिफाई हो जाता है, उसी को हम स्टेम मॉडिफिकेशन कहते हैं। और सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि जो स्टेम होता है वो पार्शियली एरियल होता है और पार्शियली अंडरग्राउंड होता है। मतलब स्टेम का एक हिस्सा जो है सॉइल सरफेस के ऊपर पाया जाएगा और आधा हिस्सा जो है मतलब एक हिस्सा जो है सॉइल के नीचे पाया जाएगा। तो इस तरह से जो स्टेम होती है उसको हम सब एरियल स्टेम कहते हैं। अब इन्हीं स्टेम में जो मॉडिफिकेशन होता है उसको आगे देखेंगे हम। सब एरियल स्टेम का जो पहला मॉडिफिकेशन है उसमें है रनर को देखते हैं। यहाँ पे जो सॉइल की सरफेस हो गई ये एक प्लांट है जिसपे ब्रांचेस लगी हुई है। इन्हीं में से कोई ब्रांच जो सॉइल के नजदीक में होगी वो वाली ब्रांच जो है आगे हॉरिजॉन्टली ग्रो करती जाती है और एक समय में जब वो सॉइल के सरफेस से टच कर देती है तो वहाँ पे जो जो ब्रांचेस होती है वहाँ के नोड से जो है एडवेंटियस रूट निकलने लग जाते हैं और इस रूट के बाद जो नीचे की ओर रूट का डेवलपमेंट होता है और ऊपर से जो है एक नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो सब एरियल है उसमें स्टेम है उसका मॉडिफिकेशन है रनर इस तरह। उसके बाद अगला मॉडिफिकेशन है सकर। सकर में क्या होता है, ये सॉइल की सरफेस हो गई, ये प्लांट हमारा हो गया और प्लांट की जो ब्रांचेस होगी वो जो है अंडरग्राउंड जो ब्रांचेस होगी वो जो है आगे धीरे धीरे सॉइल के अंदर ही ग्रो करती जाती है और उसके बाद ग्रो करने के बाद जो है वो सॉइल सरफेस पर आती है और यहाँ पे जो नोड्स होंगे वहां से रूट निकलते हैं और यहाँ से जो नए प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो न्यू प्लांट यहाँ से बनता है। अगला जो सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है वो है सकर। सकर में क्या होता है, ये सॉइल सरफेस हो गया, ये प्लांट हो गया। इसमें क्या होता है, जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है वहां से कोई शाखा होगी, ब्रांचेस होगी, वो जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगी और अंदर ही ग्रो करते जाएगी और ग्रो करते हुए जो है वो सॉइल के सरफेस के बाहर भी ग्रो करने लग जाएगी। तो जिस समय वो सॉइल सरफेस के बाहर ग्रो करेगी उसके जो नोड होंगे वहां से रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगा और रूट निकलने के बाद यहाँ से एक नया प्लांट बॉडी बन जाएगा। तो इस तरह की जो स्टेम मॉडिफिकेशन होंगे इसको सकर कहेंगे। ये हुआ मिंट में, क्राइसैंथेमम में और बनाना में और पाइनएप्पल में होता है। फिर अगला टाइप है स्टोलन। यहाँ पे क्या होता है, ये सॉइल की सरफेस होती है, प्लांट बॉडी हो गया, प्लांट बॉडी की जो कोई एक ब्रांचेस होगी वो जो है ग्रो करती जाएगी। फिर जो ब्रांच होगी वो अंडरग्राउंड हो जाएगी और अंडरग्राउंड होने के बाद वहां से जो है रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, एडवेंटियस रूट। और एडवेंटियस रूट निकलने के बाद जो है ये एक नया प्लांट बॉडी बना लेती है। तो इस तरह जो है स्टोलन हो गया। इसका एग्जांपल है जैस्मिन में, मिंट में और स्ट्रॉबेरी में। फिर अगला जो टाइप है उसको बोला जाता है ऑफसेट। ये जो है एक्वाटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है और इसकी ब्रांचेस जो है 1 इंटरनोड तक भी होती है। हॉरिजेंटल ब्रांचेस होती है, यहाँ पे बहुत जगह जो है रूट इस तरह से गुच्छे दिखाई देते हैं और इन गुच्छों से जो है इस तरह से बहुत सारी पत्तियां निकलती है। तो ये जो है पिस्टिया और आइकॉनिया में देखने को मिलता है। इसको ऑफसेट मॉडिफिकेशन बोलते हैं।